आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती होंगी सब जगह कुशल मंगल हो। कभी कुछ समय से कुछ न कुछ अशुभ ही हो रहा है, जैसे कि अभी रामनवमी चल रहा है। रामनवमी में हम लोग अक्सर कहते हैं कि राम जी की सेना चली। आप तो अच्छे जानते ही हैं कि राम जी की सेना कौन थी। जब राम जी को सेना की जरूरत पड़ी थी तो सारे के सारे हनुमान थे, यानी बंदर। सारे बंदर लोग मिलकर सेना बनकर तैयार हुए थे। किस कार्य के लिए? ये कार्य था सीता मैया को अपने घर वापस लेकर आना, राम जी के पास। जब वो रावण उनको हरण करके अपने अशोक वाटिका में रखा था तो उन्होंने कहा था कि मैं खुद जाऊंगा। हनुमान जी चाहते तो वो खुद ही उठाकर अपने हाथों में जिस तरह से पहाड़ लेकर आए थे संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी के लिए, तो क्या राम जी के लिए सीता माँ को उठाकर नहीं ला सकते थे? पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने मान अपनी मर्यादा को रखते हुए उन्होंने कहा कि भगवान मैं आपके साथ हूं, पर सीता माँ को आपको ही लेकर जाना पड़ेगा। आप जाइए और लेकर आइए सीता मैया को, हमारे अपने घर लेकर आइए। फिर भी वो अशोक वाटिका में क्या सुरक्षित नहीं थी? वो थी, सुरक्षित थी। रावण जो था सीता माँ को हरण करके जरूर लाया था, पर उन्होंने एक कदम भी सीता माँ की तरफ बढ़ाया नहीं था। उन्होंने कहा था कि सीता मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम मुझे भगवान बना लो अपना, है तुम मुझे अपना पति बना लो, इस तरह से बोलता था। पर तुम आत्मसमर्पण जब तुम करोगी तभी, जोर जबरदस्ती नहीं। ये रावण ने कहा था। और जबकि हर इंसान आज के डेट में जानता है कि रावण बहुत ही बुरा इंसान था। क्या ऐसा है? रावण ने सिर्फ सीता हरण किया था, उसके लिए उसको ना जाने कितने सालों से उसका पुतला जलाया जा रहा है, जलाया जा रहा है। पर आज के लोग क्या कर रहे हैं? आज हमारे राम जी का जो मेला चल रहा है, लोग बहुत ही प्यार से बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, हाथ उठाकर जाते हैं, ध्वजा लहराते जाते हैं। तो क्या हमको बताइए आप, क्या उनके अंदर भगवान वाला है कहानी? जो हनुमान जी भक्त बनकर राम जी का सेवा सत्कार एक बार में करते थे, उनके सीने में राम सीता और लक्ष्मण बसते थे, क्या आज की डेट में वो है? नहीं है। सिर्फ ये एक ना मनोरंजन खुद का करने के लिए लोग जय श्री राम किए जाते हैं। ओनली वर्ड, इसमें कोई भी भावनात्मक चीज जुड़ी नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं तो मैं आपको बताती हूँ। आज से लगभग 5-6 साल पहले एक हुआ था निर्भया कांड, जिससे न जाने दिल्ली में हुआ था, आप लोग जान रहे हैं। तो ये निर्भया कांड लोग दिल दहला देने वाली था घटना, पर उससे भी भयंकर ये कांड हो गया है आज विष्णुगढ़ में हुआ है ये कांड। एक छोटी सी बच्ची, 12 साल की बच्ची के साथ
इतना दर्दनाक घटना घटा है जिसका आदमी कुछ कह नहीं सकता है। क्या इंसान के अंदर इंसानियत मर गई है? क्या इंसान इंसान कहलाने के लायक नहीं? एक पल वो इंसान दरिंदा सोचा भी नहीं कि उस बच्चे पे क्या बीत रहा होगा। वो बच्ची कितना हंसते खेलते गई थी मेला का आनंद उठाने के लिए, अपने परिवार के साथ गई होगी। राम जी का मेला, राम जी की सेना चली, उसी सेना के बीच में एक था शैतान बैठा हुआ जो उठाकर उस बच्ची को ना जाने कैसे उसका परेशान किया। बाप रे, हम तो सोच के एकदम थक रहे। उसकी भाव को हम क्या बोले, हम कैसा इंसान था वो, क्या सोच के उस बच्चे को इस तरह से एकदम जलील किया, मार डाला। इतना करने के बाद उसका जीभ काट डाला, उसकी दोनों आंखें निकाल डाली। बहुत तरह का इस तरह से उसके साथ हुआ है, कहना नहीं चाह पा रहे एकदम। पर यही कहेंगे कि ये इंसान तो नहीं, ये शैतान भी नहीं, इससे भी बहुत भयंकर जो होता होगा ना, घटिया, वही है वो। जिस दलदल में वो जी रही होगी लड़की, जिस हाल में वो कप रही होगी, परिवार को याद कर रही होगी, रो रही होगी, बिलख रही होगी, छोड़ दो मुझे, जाने दो, छोड़ दो, यही बोल रही होगी। पर उस कमीने ने उसका आंख कैसे निकाल डाला, उसका जीभ काट दिया, उसके साथ ना जाने क्या व्यवहार किया है जिसका कुछ कह नहीं सकते। बस इतना ही हम कहेंगे कि मर्द हो ना तुम लोग तो अपनी मर्दानगी ना इज्जत करने पे करो। जो अगर मर्द होता है ना, किसी अबला को, छोटे बच्चे को अपना शिकार बनाते हो, इससे क्या होगा? अपने आप को साबित करो कि तुम मर्द हो। जो ऐसे कार्य करता है ना, वो मर्द तो नहीं, वो मर्द नहीं है। मर्द वो होता है जो अपने घर की सारी औरतों का इज्जत करता है, औरतों का रिस्पेक्ट करता है हर तरह से, चाहे वो घर की हो बाहर की है, हेल्प करता है, उसे मर्द कहते हैं। मर्द इसे नहीं कहते कि किसी लड़की को, बेचारी को, उसको एकदम काट दो, 4 टुकड़ा कर दो, 52 टुकड़ा कर दो, कहीं कुछ कर दो। मतलब क्या है ये क्या है? ये रावण से भी बेकार नहीं है। बस हम इतना ही गुजारिश करेंगे कि जिस तरह से इस बच्ची का हाल हुआ है ना, कानून इस चीज को समझे, उस चीज को महसूस करे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, महसूस करिए उसको, कितना वो तड़पी होगी, उसके दर्द को महसूस करना सीखिए। ये नहीं कि हाँ आपके घर पे आया, एक केस आया, वकील ने केस अपडेट किया, वकालत करने के लिए आप है ना कटघरा में पहुंच गए, पुलिस लोग अपना काम कर दिया और जज अपना काम कर दिया। जिस तरह से लड़की जो किया है लड़की के साथ, उस तरह से उसको पूरे समाज के बीच में उससे भी दर्दनाक मौत दीजिए। लोग कहते हैं ना उम्र कैद हो गया, बहुत लोग सोचते हैं कि उम्र कैद होगा अच्छा होगा, फांसी होगा अच्छा, नहीं, इतनी आसान मौत तो नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को सबक सीखना चाहिए, आने वाले लोगों को, कि ऐसे लोग जब करते हैं कार्य तो उसके आने वाले नस्ल कुछ सीखे। वहां के हर एक इंसान, हर एक मर्द के पास ये वीडियो जानी चाहिए जो ये कह दे कि ये बात सच है या नहीं, ये इंसान गलत
है या नहीं हमें बताइए। कितना दरिंदा है ये। हमें तो ऐसा लगता ही नहीं है कि वो इंसान होगा। इंसान के रूप में भेड़िया था, भेड़िया। बहुत अफसोस के साथ मुझे उस बच्ची को तो मैं देखी नहीं हूँ, ना जानती हूँ। बस उसका कुछ बात मेरे सामने प्रकट हुआ है जो हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मेरे बच्चे लोग भी बोले हैं कि मम्मी इस तरह के जो लोग होते हैं उन लोग को बताओ, जो जजमेंट है कानून को भी बताओ कि ऐसे कानून बनाएं और सटीक हो वो कानून, वो अपना जस्टिस दिखाएं। उस बच्ची को न्याय तो मिलना चाहिए। उसके गार्जियन पे क्या बीत रहा होगा, आपको आइडिया भी है? उस लड़की का तो जो हो गया सो हो गया, क्या हुआ तो जान ही रहे हैं अच्छे से। उसके गार्जियन पे जो जिंदा लाश बन के चल रहा होगा। लोग कहते हैं कि हाँ भाई लड़की की गलती है, लड़की ऐसा कपड़ा पहनी होगी तो उसका अट्रैक्शन हुआ होगा, ये वो फलना ढिकना। बट ऐसा नहीं है। एक हद तक हम मानते हैं कि कपड़े कुछ गलत होते हैं, पर पूरा कपड़ा गलत होने के विचार गलत किसी का तो नहीं ना हो जाएगा। वो छोटी सी बच्ची थी, वो 22 साल की लड़की नहीं थी कि उसके पास तुम अट्रैक्ट हो गए। भीड़ में बच्चा गया, उस तरह से तुम लोग उसके साथ दरिंदगी वाला काम किया, हैवानियत वाला काम। ऐसे लोगों को कितने बार जलाना चाहिए, मुझे आप बताइए। तो आप अगर मर्द हैं, इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, और आप अगर औरत हैं, तो अपने बच्चों को संस्कार दीजिए ऐसा कि बेटा हो या बेटी हो, सबकी रिस्पेक्ट करो। ऐसा कोई कार्य मत करो जो बच्चा लोग नीच बुद्धि वाला प्रेजेंट हो जाए। ऐसा इंसान तो ना बनाए। हमें तो ऐसा पूरा विश्वास है कि अगर कल के डेट में इसकी जो ये हैवानियत किया होगा ना वो आदमी, उसकी खुद की माँ अपने कोख पर रो रही होगी कि मैंने कैसा औलाद पैदा किया होगा, कि मुझे ऐसा बेटा पैदा हुआ। कौन दिन को कोसेगी। मेरी तरफ तो उस इंसान के लिए ही बद्दुआ निकल रही है कि जिस तरह से तुम उसे मारे हो ना, उससे भी 100 गुना दर्दनाक तुम्हें मौत मिलनी चाहिए। इसी तरह से अब मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ, अंदर से अंदर टूट रही हूँ ऐसी बात सुनकर, ऐसी हैवानियत को देखते हुए। तो प्लीज ऐसे वीडियो हर एक मर्द पर भेजिए, ऐसे इंसान को इंसान बनाने की कोशिश कीजिए जो हैवानियत की ओर जा रहे हैं। बस इसी तरह से अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्ते।